ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 16वां अध्याय, जिसके अंदर जय और विजय इनका पतन हो जाता है वैकुंठ धाम से। यह बड़े ही दुख की बात है कि वैकुंठ धाम से उनको अब जाना पड़ेगा। उन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए थे। वैसे तो यह भगवान की ही इच्छा है जिसके अनुसार यह सब हो रहा है। तो ये इसमें भगवान अब सनकादि हैं, उनसे कहते हैं कि ये मेरे पार्षद हैं, ये मेरे द्वारपाल हैं। इनसे अनजाने में जो भूल हुई है वह भूल एक तरह से मुझसे ही हुई है, क्योंकि जो सेवक करते हैं उनसे तो जो उनका मालिक होता है या राजा होता है उसका भी मान नहीं रहता। तो वो कहते हैं कि यह जो भूल हुई है, आप जो भी इसका दंड देंगे वह मुझे भी स्वीकार होगा। मैं इसके अभिमत में हूँ, क्योंकि ब्राह्मण मेरे आराध्य हैं, उनकी प्रसन्नता मेरी प्रसन्नता है। तो मैं आपसे प्रसन्नता की भिक्षा मांगता हूँ। इस प्रकार तीन लोक के स्वामी, ब्रह्मांड के रचयिता सनका आदि उन ब्राह्मणों से कहते हैं। फिर वह कहते हैं कि मैं विकुंठ हूँ। विकुंठ नाम उनका इसी कारण से पड़ा क्योंकि वह सर्वसमर्थ है और उनके गुणगान, उनकी पाठ पूजा करने वालों के पाप ऐसे ही धुल जाते हैं। फिर भी वह कहते हैं कि यदि ब्राह्मणों का किसी ने अनादर किया, उनको किसी ने बुरा भला बोला, तो भले ही वह मेरी भुजा ही क्यों ना हो, मैं उसे भी काट दूंगा। ब्राह्मण मुझे अति प्रिय है, उनका बुरा करने वाले का सर्वनाश निश्चित है। वह कहते हैं कि जो ब्राह्मण नित्य प्रति मेरा गुणगान करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, मेरी आराधना करते हैं, मैं उनसे शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ। जो यज्ञ में आहुति दी जाती है, मुझे उतनी प्रसन्नता उससे नहीं होती। मुझे उनके मुख से जो वाणी निकलती है और जो वह ग्रहण करते हैं, उनसे मुझे ज़्यादा प्रसन्नता होती है। ब्राह्मण मेरे आराध्य हैं और मैं उनके लिए ही हूँ। सनातन धर्म मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। जो गंगा जी मेरे चरणों से निकली है और भगवान शंकर जो मस्तक पर चंद्रमा धारण करते हैं, उनके समेत सभी लोगों को गंगा जी पवित्र करती है और वह मेरे चरणों से निकल रही है। पर मैं अपने मस्तक पर इन ब्राह्मणों की रज को रखता हूँ, मिट्टी को रखता हूँ। इतनी सुमधुर वाणी से सनका आदि को वह यह सब बातें कहते हैं। सनका आदि कहते हैं कि प्रभु, ये तो आपका बड़प्पन है। आप तीन लोक के स्वामी हैं, इस ब्रह्मांड के रचयिता आप हैं। शुरुआत में केवल आप ही थे, बीच में भी आप ही हैं और अंत में भी आप ही रहेंगे। ऐसा कहकर वह कहते हैं कि आप प्रभु हमारे सामने आए, हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए, इससे बढ़कर हमें वैसे क्या ही चाहिए था। किंतु क्रोध के कारण हमसे जो श्राप दिया गया वह दिया गया। अब भगवान कह रहे हैं कि इनके श्राप को कम कर दिया जाए, ताकि यह जल्द से जल्द धरती पर होकर, दैत्य योनि में होकर वापस मेरे पास आ जाए। तो सनका आदि वहाँ ब्राह्मण जो है भगवान से बातचीत करते हैं, वो अपने चले जाते हैं और वैकुंठ के स्वामी अपने विमान पर जाने से पहले उन द्वारपालों को कहते हैं कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है, तो तुम घबराओ मत। तुमने पूर्व काल में लक्ष्मी जी जब अंदर आ रही थी और मैं योग निंद्रा में था, तब तुमने उन्हें आने से रोका था और वह क्रोधित हो गई थी। तो क्रोधित होने के कारण उन्होंने तभी यह तुम्हें श्राप दे दिया था, जिसका फल तुम्हें अभी भोगना पड़ रहा है। यह सनका आदि का जो श्राप है, यह उसी के कारण मिला है। तो तुम जल्द से जल्द इस पाप से मुक्त हो जाओ, इसका प्रायश्चित कराओ और दैत्य योनि में चले जाओ। अब भगवान वैकुंठ स्वामी वहाँ से चले जाते हैं और जो द्वारपाल हैं वह नीचे गिरने लगते हैं वैकुंठ धाम से, और पूरे वैकुंठ धाम में हाहाकार मच जाता है। सब जगह एक ही बात हो रही होती है कि यह क्या हो गया। फिर जो दिति के गर्भ में मरीचि नंदन कश्यप जी का वीर्य है, उनकी जगह पर जय और विजय चले जाते हैं और वह किस रूप में आगे धारण अवतार लेते हैं, इसका वर्णन अगले अध्याय में होगा।